अलका जी, तो भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की दूसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ रेट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इन नंबर्स में इंडिया के लिए भी कुछ दिखता है? क्या इंडिया के लिए कोई टेक अवे है जिस गठबंधन को आप लेकर चल रहे हैं 2024 के लिए? देखिए, जीडीपी के आंकड़ों में अगर आप जमीन पर ले जाएंगे इन आंकड़ों को और पूछेंगे हर महिला से, बेरोजगार युवा से, किसान से कि उसे इन जीडीपी के विकास के साथ अपना विकास दिख रहा है, वो सभी कहेंगे कि नहीं, वो विकास जो आंकड़ों में उन तक नहीं पहुंच रहा है। एमएसपी पे कानून आए, किसान की आय दुगनी होनी थी, उन्हें राहत मिलनी थी, 2 करोड़ नौकरी हर साल आनी थी, है ना। अभी क्या 10 लाख नौकरियां देने की बात है, 20-20 हजार। नहीं, मैं तो इंडिया के लिए पूछ रहा हूं, विपक्षी दलों के गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने विपक्षी दलों के गठबंधन की जो एक्टिविटीज थी बिल्कुल कम हो गई थी। लग रहा था कांग्रेस वेट कर रही है 5 राज्यों के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उस नतीजों के हिसाब से देखेंगे। तो वो मैं पूछ रहा हूं, कोई टेक अवे है इन नंबर्स में? नहीं, मुझे किस में टेक अवे? इंडिया के लिए इन नतीजों में कुछ दिखता है आपको, इंडिया विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्षी दलों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये राज्य वो थे जहां पर भाजपा कांग्रेस सीधे टक्कर में थी। इंडिया अलायंस का कोई भी सदस्य इन राज्यों में ना सत्ता में था ना विपक्ष से, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम होनी होती, वो नहीं हुई। और हम मजबूती से लड़े हैं इस बात को लेकर। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के चुनावी राजनीति के 50 साल पूरे होने पर एक बुक रिलीज में भी सभी इंडिया अलायंस के दल, डीएमके कहे, लेफ्ट कहे, आपका बिहार की दोनों दलों के नेता थे, और उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि कांग्रेस बहुत दम से लड़ी है, जिससे इंडिया अलायंस समूह के घटक अलका जी, असल में गौरव जो सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं वो सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या इस चुनाव के नतीजे के बाद आप फिर से बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी? मैं इस सवाल पर आऊंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक बार राजस्थान के नतीजे भी हम एक बार बता देते हैं। पोल स्ट्रेट का जो सर्वे है, जो पोल है, एग्जिट पोल, वो क्या बता रहा है? राजस्थान में भी बदलाव है। एग्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान में 101 सीट आने पर सरकार बनती है, और बीजेपी को जो औसत है मिला है वो 105 सीट का मिला है। कांग्रेस को औसत उसका रहा है 95 सीट का। बिल्कुल। तो देखिए, राजस्थान में 101 सीट आने पर सरकार बनती है, और बीजेपी को हमारे पोल स्ट्रेट के सर्वे में 105 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को औसतन 95 सीट मिलती दिख रही हैं। और ये आपके सामने वो पोल स्ट्रेट का सर्वे जो बताता है कि बीजेपी को 100 से 110, कांग्रेस को 90 से 100, अदर्स को 5 से 15 सीटें मिल सकती हैं, ये एग्जिट पोल का अनुमान कहता है। और एक बार जो वोट प्रतिशत है वो भी बता देते हैं। बीजेपी को 41.8%, कांग्रेस को 39.9% और अन्य को 18.3% वोट ये पोल स्टेट का एग्जिट पोल बता रहा है। बिल्कुल। तो ये है आपके सामने राजस्थान का पोल स्ट्रेट का सर्वे, लेकिन राजस्थान में रिवाज नहीं बदला है, ये पोल स्ट्रेट का सर्वे कह रहा है। 30 सालों के बावजूद एक बार फिर से सरकार बदली है, डिस्पाइट इट।